Good morning to all of you. You are welcome to CR International ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम वैष्णववाद और शैववाद में मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की काल की अवधि के दौरान वैष्णववाद और शैववाद पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, वैष्णववाद विष्णु देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में मानता है और विष्णु देवता के विभिन्न अवतारों के रूपों को भी मानता है। शैववाद में शिव को देवताओं के सबसे प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। उसमें शिव के लिंग की पूजा की जाती है। इनमें हम मूर्ति कला के विकास की बात करें, अवतारवाद की भावना वैष्णव धर्म की परंपरा भी रही है और उसका आधार भी रही है। बहुत से समय समय पर जब भी इस दुनिया में पाप बढ़ा है तो विष्णु के विभिन्न अवतारों ने जन्म लिया है और उन सब बुराइयों को खत्म किया है जो उस समय पर विद्यमान रही। जैसे श्री कृष्ण, जैसे श्री राम, वराह, वामन, इस तरह के अवतारों ने समय समय पर जन्म लिया। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। विष्णु के अवतारों की जगह जगह पर मूर्तियां और देवी देवताओं की मूर्तियां उस समय बनने लगी। शिव की मूर्ति के रूप में उनका चित्रांकन शिवलिंग के रूप में माना जाता है। इसलिए प्रत्येक देवी या देवता की कोई विशिष्ट पहचान, उसकी बैठने की मुद्रा, उसके द्वारा पहने जाने वाले आभूषण या उसके शिरोवस्त्र या धारण किए गए हथियार आयुधों के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि विभिन्न ग्रंथों के पढ़ने के बाद उनकी मूर्तियों को समझना आसान हो जाता है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को पहले स्थानीय स्तर पर मथुरा के क्षेत्र में ही जाना पहचाना जाता था, लेकिन लोगों के आपस में मेलजोल की वजह से आज पूरे भारत के लोग वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने आते हैं और सब लोग जानते हैं। वास्तुकला का विकास, मंदिरों का निर्माण। इसमें वास्तुकला का मतलब होता है नए नए मंदिरों का निर्माण। पत्थरों को काट करके अलग अलग तरीके से पूजा स्थल तैयार किए जाते थे। शुरुआत में अगर हम बात करें तो मंदिरों का आकार चौकोर एक मकान की तरह होता था, जिसमें एक गर्भगृह होता था। गर्भगृह के ऊपर शिखर होता था। धीरे धीरे इनके अंदर सुंदर सुंदर तोरण द्वार और सभा स्थलों का निर्माण, ऊंची ऊंची मीनारों का निर्माण होने लगा। इसमें कुछ प्रमुख मंदिर उस समय अस्तित्व में आए, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर। ये अपनी उत्कृष्ट कला के लिए जाने पहचाने मंदिर रहे हैं। इसके बाद कुछ पहाड़ियों को काट करके और खोखला करके भी कृत्रिम गुफाओं का रूप दिया गया और कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा को और आगे बढ़ाया। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मौर्य सम्राट अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए गुफाओं का निर्माण कृत्रिम तरीके से कराया था। इसमें कुछ शैलकृत गुफाओं का निर्माण भी उस समय किया गया था। शैलकृत गुफाएं वे गुफाएं होती हैं जो किसी शैल को या बड़ी चट्टान को काट करके गुफाएं तैयार की गई हों। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला का विशेष नमूना रही हैं। मध्य प्रदेश में बाग में स्तूप गुफाएं, विहार गुफाएं पर्वतों को काट के बनाई गई हैं। इसके बाद पहाड़ी के पूरे खंड की कटाई करके भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है, जैसे महाबलीपुरम का मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर, इसी तरह के उदाहरण हैं। वैष्णववाद और शैववाद के उदय ने मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.